और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी 2021 नया वैकेंसी जो आने वाला है, इसके संबंध में आप लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें देखी होंगी। मैंने अपने सभी व्यूअर्स से एक बात कही थी कि बीएसएससी की जब भी वैकेंसी आएगी और उसके आने की संभावना यदि पेपर से फ्लोर पर नहीं हो जाएगी कन्फर्म, तब तक मैं इसके सिलेबस और विभिन्न पहलुओं पर वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो यदि आज मैं आप लोगों के सामने यदि वीडियो लेकर आया हूँ तो इसका मतलब है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और इस बार कंफर्मेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल सीट कितनी होने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सिलेबस क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बुक लिस्ट के साथ साथ आपको तैयारी की रणनीति क्या बनानी होगी। इस वीडियो में हमारे साथ अगले कुछ मिनट बने रहें क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपको बहुत ही डिटेल से बतलाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि समाचार की सुर्खियों में ये वैकेंसी क्या कहती है। बीएसएससी के नए वैकेंसी के संबंध में अखबारों की जो सुर्खियां हैं उसको जहां फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए, आज 15/6/2021 का ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है, पटना एडिशन का। यहाँ पर भी नए वैकेंसी के संबंध में कहा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक साथ 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन लेगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पहला द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और दूसरा तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। यदि आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं, 2014 वाला वैकेंसी याद है, तो 2014 में दोनों वैकेंसी एक ही साथ निकाला गया था। मतलब कि सेकेंड बीएसएससी सीजीएल और फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी। सीजीएल तो खत्म हो चुका है, उसका वैकेंसी बहाल हो चुका है, लेकिन फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी अभी तक अटका हुआ है विभिन्न कारणों से। तो इस बार भी वही 2000 वाला सीजन बिल्कुल रिपोर्ट होने की स्थिति है कि दोनों वैकेंसी एक ही साथ आपको आने की संभावना है। वहीं इसके बाद बताया गया है कि इसके पहले आयोग नगर विकास विभाग में 2188 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकता है। इससे पहले आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा के साथ लेने पर विचार कर रहा था, पर नगर विकास में जल्द कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। विज्ञापन माह के अंत तक, यानी कि जून का माह है, माह के अंत तक की बात की जा रही है, निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा इंटर स्तर में 8 विभागों में करीब 461 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। वहीं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 1905 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके माध्यम से 11 विभागों में नौकरी होगी। इसमें सबसे अधिक पद सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक के पद के 1360 पदों पर नियुक्ति होगी। यही सहायक जो है सचिवालय सहायक है, जो नाम बदल कर अब सिर्फ सहायक कर दिया गया है। जो पहले से स्टूडेंट हो उसको सचिवालय सहायक के रूप में जानते हैं। वहीं इसके संबंध में एक और खबर देखिए कि 2 दिन पहले 13/6/2021 को प्रभात खबर में निकला था और यहाँ पे बताया गया था कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा यानी जो बीएसएससी करेगा, इसका विज्ञापन भी इस माह के अंत तक आने की संभावना है। मतलब 2 दिन पहले जो न्यूज आया था उसमें भी इसकी संभावना इसी माह के अंत तक यानी कि जून के लास्ट तक आने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें कुल 2649 पद हैं। इसमें इंटर स्तरीय सहायक, आशु लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक आदि हैं। वहीं आगे इसमें तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की बात की जा रही है कि तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा, इसका विज्ञापन भी इस महीने के अंत तक आने वाला है। इसमें रिक्तियों की संख्या लगभग 2000 रहने की संभावना है, यानी कि 1905 है। तो दोनों ही न्यूज इसके आने की प्रबल संभावना को इंगित करते हैं। इसके अलावा एक सप्ताह पहले दैनिक जागरण में भी इस वैकेंसी के संबंध में खबर छपी थी कि यह वैकेंसी इस महीना के अंत तक आने वाला है। अब पेपर की सुर्खियों के बाद जरा जान लेते हैं कि ये वैकेंसी है क्या इतने पदों पर एक ही साथ वैकेंसी आ रहा है या फिर ये अलग अलग वैकेंसी को कंबाइन करके लाया जा रहा है। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात में इसके पहले नंबर पर है बीएसएससी सीजीएल 3, 1905 पदों पर यह वैकेंसी आने वाला है। इस वैकेंसी के लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मार्च के महीने में ही बीएसएससी को भेज दिया गया था, लेकिन ये वैकेंसी तब से आ नहीं पाया है क्योंकि लॉकडाउन लग गया। और दूसरा रीज़न ये है कि बीएसएससी की जो कार्यप्रणाली है वो काफ़ी लेट लतीफ़ा शाही की है। बहरहाल इस वैकेंसी में जो महत्वपूर्ण पद है वो बिहार सचिवालय सहायक, या आपको इसे दूसरे नामों से सहायक के रूप में भी जाना जाता है, जिसको बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें जो 1360 पद हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बीएसएससी सीजीएल 3 का जो मेन पद है जिस पे हर एक स्टूडेंट टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं कि हमको इसको अचीव करना है, वो सचिवालय सहायक है जो 1360 पद पर है। इस सचिवालय सहायक पद के प्रमोशन, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, विभिन्न पहलुओं के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है और ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर के आपको आई बटन में अवेलेबल रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। ये जो सचिवालय सहायक है आपको ग्रुप बी का जॉब है और प्रमोशन पाकर आपको डीएम स्तर तक का पदोन्नति मिल सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जॉब है। तो सारी की सारी निगाहें इसी जॉब पे टिकी हुई है।
दूसरा है आपको बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी, जो कि 461 पदों पे आने वाला है। अब आप सोचिएगा, जो फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी आया था उसमें करीब 13,000 पद थे, यहाँ पे सेकेंड इंटर लेवल में 461 पद ही क्यों हैं? तो फिलहाल इनके इतना ही अधियाचना प्राप्त हुआ था, इसलिए इतना ही पद है, और ये जानकारी आज के ही पेपर में आया था। अब इसी का एक और सब पार्ट है, जो कि पहले बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का ही एक भाग था, लेकिन अब उसको अलग कर दिया गया है, और वो है आपको बीएसएससी नगर विकास विभाग के अंतर्गत एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के 2188 पद, और इसकी संभावना है कि इसकी वैकेंसी इसी महीने के लास्ट तक आ जाए, और इस वैकेंसी को तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए इसको सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी से अलग करके लाया जा रहा है। बीएसएससी नगर विकास विभाग के एलडीसी पद को सेपरेटली लाया जा रहा है, ताकि इसको जल्दी से प्रोसेस कर लिया जाए। तो यदि इस प्रकार हम लोग कुल रिक्तियों की संख्या देखें शुरू से अंत तक, तो यहाँ पर हमारे रिक्ति बन रहे हैं 4554, और ये रिक्ति बिल्कुल कंफर्म है, जिसकी अधियाचना बीएसएससी को प्राप्त हो चुकी है। अब ये सीट आगे में भविष्य में बढ़ भी सकते हैं। मान लीजिए कि बीएसएससी यदि इन पदों के लिए वैकेंसी ले आती है और बाद में उनको दूसरे विभागों से अधियाचना प्राप्त होती है, तो सीटों की संख्या को बढ़ा सकती है। लेकिन 4554 सीट बिल्कुल कंफर्म है, पोस्ट कंफर्म है कि इतने पदों पर वैकेंसी आ रहा है, और इसकी योग्यता आपको इंटर और ग्रेजुएट है, मतलब कि इंटर लेवल वाले की इंटर और ग्रेजुएट वाले की ग्रेजुएट है। तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका बन रहा है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि पेपरबाजी तो आप लोगों ने कई दिनों से सुना होगा, बहुत सारे लोगों का इस पर विश्वास नहीं होता बीएसएससी का। फिर ये नोटिफिकेशन कब आएगा? काफ़ी ज़्यादा एक तो बीएसएससी पर दबाव है, सरकार पर भी है कि भाई आप जॉब्स को क्रिएट करें, लाएं, और बीएसएससी अपनी फीस क्लियरिंग की बात की रही है, बार बार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा है। तो कंफर्म है कि इस बार ये वैकेंसी आ जाएगा। अब बीएसएससी बोल रही है कि हम इस वैकेंसी को, खासकर इंटर लेवल वैकेंसी और जो बीएसएससी नगर विकास है, उसको लास्ट जून तक ले आएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि ऑल तो बीएसएससी अपने स्तर पर बिल्कुल 100% सही हो, लेकिन बीएसएससी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, मैं इसको 60 से 70% ही मानता हूँ कि लास्ट जून तक आ जाए। ऑल दो आ जाने के 100% चांसेस है, फिर भी अपने परसेंट से बीएसएससी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर 60 से 70% इसको माना जाए। जुलाई की बात कीजिएगा तो हाँ, जुलाई में 100% इस बार आने की संभावना बन रही है। बिल्कुल, ना सिर्फ सेकेंड इंटर लेवल बीएसएससी का नगर विकास वाला जो एलडीसी का पद है उसकी वैकेंसी, और सबसे महत्वपूर्ण बिहार सचिवालय सहायक, जिसको कि CGL3 के रूप में हम लोग जानेंगे, जुलाई तक आने के 100% इसके चांसेस हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ कि अब चूँकि वैकेंसी आ रहा है, इसीलिए आपको तैयारी भी करनी होगी, लग जानी होगी, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगी आगे चलकर। तो नोटिफिकेशन आपको जुलाई में तो 100% आ जाएगा, और इसके कुछ नोटिफिकेशन आपको, यदि बीएसएससी की बातों को ही मान लिए, तो 60-70% के चांसेस में आपको जून लास्ट तक आ सकते हैं। आते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य रूप से सिलेबस पे। तो सिलेबस जो इतने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है अभी हाल ही में या फिर इंटर किया है, उनको मैं अच्छे से यहाँ पे समझा रहा हूँ। सिलेबस में आपको जीके या जीएस, जिसको नॉर्मल बोला जाता है, और करेंट से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके जीएस, आपको जीके बोलो या जीएस बोलो, और करेंट, इन दोनों को मिला करके आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या है कि रीजनिंग से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुल देख लीजिए तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन बन रहा है। बीएसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, आइदर इंटर लेवल या फिर ग्रेजुएट लेवल, सबका सिलेबस डिट्टो सेम है, क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न सेम है, जितना भी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है बिल्कुल सेम है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप कभी दिमाग में ये सोचिए कि अच्छा हमको तो बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल का तैयारी करना है तो उसके लिए अलग से आएंगे, या फिर इंटर लेवल का करना है तो अलग से आएंगे। नहीं, इसकी खासियत ही यही है कि एक ही सिलेबस में, एक ही तरह के तैयारी में आपको हर एक एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है। और सिर्फ मैं बीएसएससी की बात नहीं करता हूँ, बिहार के हर एक एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है 60% तक कॉमन ही है एमसीक्यू में, जितने भी एग्जामिनेशन हैं। अब आ लेते हैं इसके ब्रीफ टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो करेंट से आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। वहीं बिहार बेस्ड जो नॉर्मल या जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यही इसका ट्रेंड रिकॉर्ड है। अब आते हैं इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। तो ऑल क्वेश्चंस लेवल आर अप टू 10th to 12, मोस्टली
ठीक है ना। मतलब कि आप ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ग्रेजुएट लेवल से पूछे जाएंगे, नहीं। आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो 10वां से 12वीं तक के लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं, और वही क्वेश्चंस आपको इंटर लेवल में भी पूछे जाएंगे और ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाएंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं बिल्कुल भी इससे घबराएं नहीं, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही लेवल के रहेंगे दोनों ही एग्जामिनेशन में। अब आते हैं हम लोग इसमें निगेटिव कितना है, तो निगेटिव इसका 1/4 है। 1/4 आपको निगेटिव इसमें काटा जाएगा गलतियों पर। यदि आपको टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलता है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि पूरा एक ही पेज में टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को, चाहे वो पीटी हो बीएसएससी का या मेंस का हो, दोनों सिलेबस आपको वहाँ पे अवेलेबल है। उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बुक लिस्ट, क्योंकि बुक लिस्ट को लेकर के बहुत सारे छात्रों का रिक्वेस्ट आया है और उन्होंने बोला है कि सर बुक लिस्ट एटलीस्ट बताइए, खासकर नए छात्र हैं। तो देखिए सबसे पहले बुक लिस्ट में हम लोग बात कर लेते हैं जीएस और जीके की, जिसको आप जनरल स्टडीज़ बोल लेते हैं या जनरल नॉलेज बोल लेते हैं। तो आपको लूसेंट का जो जीएस का बुक आता है उसको तो पढ़ना ही है। लूसेंट का जीएस का जो लंबा वाला बुक आता है उसको बेस बुक के रूप में पढ़ना ही है। और ये मैं नए स्टूडेंट के साथ साथ पुराने स्टूडेंट से भी कहूँगा कि लूसेंट को आप कतई नहीं छोड़ें। लूसेंट छोड़ने का मतलब है कि आपको इजी क्वेश्चंस गलती होंगे और वही इजी क्वेश्चंस आपको ना सिर्फ पीटी से बल्कि मेंस और मेरिट से सबसे बाहर कर देंगे। इसको तो आपको बस जाके रखना है लूसेंट को बेस बुक बना करके। लेकिन लूसेंट पर ही नहीं टिकना है, उसके आगे भी जाना है, क्योंकि अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। तो लूसेंट के अलावे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, अभी आपके पास काफ़ी लंबा वक्त है, एनसीईआरटीज़ की बुक। और एनसीईआरटीज़ की बुक आपकी तैयारी ना सिर्फ बीएसएससी लेवल के लिए करवाएगी दरोगा के लिए, बल्कि बीपीएससी की तैयारी भी आपको एनसीईआरटी की बुक से एक साथ हो जाएगी। तो एनसीईआरटी की जो बुक है वो क्लास 6वां से लेकर के 10वां तक के आपको पढ़ना है कम से कम। और यदि आप 12 तक की पढ़ते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो 6 से 10 तक तो हर हाल में पढ़ जाना है, लेकिन 12 तक पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मतलब आपका दायरा बढ़ाएगा, आपकी तैयारी को और वो आगे तक ले जाएगा। अब इसमें सभी बुक नहीं पढ़ना है। 6 से 12 तक या 10th तक की बात की जाए तो उसमें आपको मेनली हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और पॉलिटी और साइंस पढ़ना है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो आपको 12 तक हर हाल में पढ़ी जाना है, पॉलिटी साइंस भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आपको 4 सेक्शन ही एनसीईआरटी में पढ़ने हैं। अब क्या है कि किन्हीं के पास एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है या बुक अवेलेबल नहीं है या वो पढ़ नहीं पाएंगे, इतना वास्ट सिलेबस है, तो उनके लिए क्या है, यदि खासकर जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है उनकी मैं बात करूँ पहले, तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि बीटीबीसी, जो बिहार सरकार की किताबें हैं जो उनके सरकारी स्कूलों में चलाई जाती हैं, उन बुक्स को आप जितने भी टॉपिक यहाँ पे बताया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस को कम से कम 10वां तक के बुक्स को बीटीबीसी को जरूर पढ़ लेंगे। 6वां से लेकर के 10वां तक के बुक को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। मतलब आपके पास यदि एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो उसका मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि बीटीबीसी की बुक यदि आप ग्रामीण परिवेश में भी हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बीटीबीसी की बुक भी ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप वो भी जाके सर्च कर सकते हैं। ये तो हो गया आपको डिटेल सिलेबस पढ़ना है ताकि इसमें सारा कुछ आपको कवर हो जाए। अब कोई एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ता है मान लीजिए, या कोई बीटीबीसी भी नहीं पढ़ता है, सिर्फ लूसेंट पढ़ता है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तो उसके साथ मान लीजिए आप ये दोनों काम नहीं कर पाते हैं तो एक ऑप्शन और आपके पास बचता है, हालांकि ये शॉर्ट है फिर भी सफिशिएंट हो सकता है, एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह, जी हाँ, यदि एनसीईआरटी का थोड़ा सा ये विकल्प बन सकता है, फुल तो विकल्प नहीं बन सकता लेकिन थोड़ा सा विकल्प बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह का मतलब ही है कि एनसीईआरटी के जितने बुक हैं उसका सार को एक साथ संग्रह करके आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि एनसीईआरटी सार संग्रह आप नहीं देख पाते हैं तो फिर घटना चक्र या स्पेक्ट्रम आप कोई एक जरूर देखिएगा लूसेंट के साथ। लूसेंट को अकेला मत छोड़िएगा, लूसेंट को बिल्कुल मतलब कि ऐसा भी नहीं कि उसको नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं, लूसेंट को जरूर पढ़ना है, जो बिगनर है वो भी, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी रिवाइज करना है। बाकी उनके साथ आपको अटैचमेंट लेकर अब हर हाल में चलना होगा, तभी स्कोर्स। पिछले बार जो CGL 2 में जो सचिवालय सहायक का स्कोर गया था, हालांकि क्वेश्चन क्लिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, तो 135 तक गया था जनरल का कट ऑफ। पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, CGL 2 की बात कर रहा हूँ। तो आपको टारगेट लेकर हमेशा चलना पड़ेगा। देखिए चोर लाइन हमेशा आता है, ठीक है ना, लेकिन आप यदि टारगेट को अप करते हैं तो आपके रिजल्ट निश्चित होंगे, खासकर ऐसे पदों के लिए। तो ऐसे पदों को रिजल्ट फिक्स करने के लिए आपको तैयारी ही व्यापक रूप से करना होगा। तो ये हो गया, आपको देख लीजिए लूसेंट पढ़ना ही है,
और लूसेंट के अलावा एनसीईआरटी के बुक्स को डिटेल से पढ़िए। एनसीईआरटी नहीं मिल पाता है तो बीटीवीसी का बुक पढ़िए। अब ये दोनों नहीं कर पाते हैं तो आपको एनसीईआरटी सार संग्रह हर हाल में पढ़ना है। एनसीईआरटी सार संग्रह मार्केट में अवेलेबल है, और यदि ये नहीं पढ़ते हैं तो घटना चक्र पढ़िए या फिर स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आइए आगे, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, तो आपको एसपीडी के अभी नॉर्मली करंट अफेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं तो वो पढ़िए। और एडिटोरिया का जब भी निकले करंट अफेयर्स, इसको तो आपको हर हाल में उस समय पढ़ ही जाना है। और जब भी आपके एग्जामिनेशन की डेट फाइनल हो जाएंगे, एडिटोरिया करंट अफेयर निकालेगा ही। आते हैं साइंस सेक्शन पे, क्योंकि साइंस से भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरली आपका जो लूसेंट जीएस का बुक है उसका भी साइंस है, लेकिन उसमें कुछ कुछ कमी हो जाती है, तो उसको कवर करने के लिए लूसेंट साइंस का जो स्पेशल बुक आता है आप उसको भी देख सकते हैं। अभी आपके पास समय काफ़ी है। देखिए, मैं भले ही ये बीएसएससी के लिए सिलेबस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इस सिलेबस को कवर कीजिएगा। एक चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, तो बिहार बेस्ड जितने भी एग्जामिनेशन हैं सब की तैयारी आपको एक साथ होगी, ये आप दिमाग में बैठा के चलिएगा। मतलब एक तीर से आपको कई निशाने यहाँ पे भेजे जाएंगे। तो उसके लिए आप मत ये सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी के लिए ही आपको सफिशिएंट होंगे, नहीं, ये आपको बिहार बेस्ड हर एक एग्जामिनेशन को कवर करवा देंगे। चाहे वो 72 एसआई वाला हो जाएगा, पीपीएससी 67वीं हो जाएगी, बीएसएससी के तो एग्जामिनेशन है ही, तो उसके लिए आपको घबराना ही नहीं है। और सीएसबीसी के एग्जामिनेशन तो ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएंगे इसमें। उसके बाद आपको मैथ क्या करना है, अभी आपके पास समय है तो आर एस अग्रवाल के साथ जा सकते हैं, जो डिटेलिंग वाला है। खासकर नए स्टूडेंट निश्चित रूप से इसको कवर करेंगे। पुराने स्टूडेंट की बात नहीं है, पुराने स्टूडेंट के पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो उनकी मैं बात नहीं करूँगा। नए स्टूडेंट जरूर इसको कवर करेंगे, आर एस अग्रवाल मैथ। उसके बाद एम टायर का जो मैथ होता है, जो शॉर्ट नोट्स टाइप का होता है, वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है। रीजनिंग के लिए आप सगीर अहमद या कोई अदर्स बुक जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं उसको कीजिएगा। इसको डिटेल से बनाइएगा जो बिगनर है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक और काम जो बहुत ही महत्वपूर्ण से करना है, वो है आपको बीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेना है, इंटर लेवल का भी और ग्रेजुएट लेवल का भी, जिसमें आपको कोशिश करना है कि देखना है कि अप टू डेटेड आपके सारे क्वेश्चंस उसमें हैं और उसके आंसर भी वहाँ पर हैं। तो उसको भी आपको देख लेना है, बना लेना है, ताकि आपको क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न पता चल जाएगा। इसके अलावा जब आपकी तैयारी कम से कम 50% हो जाए, तो एग्ज़ाम या फिर आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो जाए, तो मार्केट से एक अच्छा प्रैक्टिस सेट ले लें और उसका टाइमली बनाना है। मतलब कि जैसे ही आपका एग्जामिनेशन डेट आएगा तो प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे आ जाएंगे, तो आपको एक प्रैक्टिस सेट लेना होगा और उसको भी टाइमली बनाना होगा विद इन टाइम के अंतर्गत। एटलीस्ट आपके 50% सिलेबस पूरे हो जाने चाहिए या फिर रिविजन तभी, ठीक है ना। और यदि आप इसको कवर कर लेते हैं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ पीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की नहीं बात कर रहा हूँ, आपके फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जो लोग इतना सिलेबस को कवर कर लेते हैं एटलीस्ट 80% भी, तो उनका ना सिर्फ पीटी मेंस निकलेगा बल्कि मेरिट भी बनेगा 100%, भले ही कितना भी सिचुएशन ख़राब हो जाए। ये आपके लिए एक रामबाण है, इसको आपको फॉलो कीजिए। अभी आपके पास लंबा समय है, इसलिए मैंने टैगलाइन भी यही दिया है कि अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए। यही पूरा का पूरा सिचुएशन है बीएसएससी वालों के लिए, बीएसएससी के इंटर एग्जामिनेशन के लिए, बीएसएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए पीटी मेंस और मेरिट के लिए। इसके साथ साथ ये बिहार बेस्ड हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। उम्मीद है आपको इससे कुछ ज़रूर मदद मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने मित्रों, आस पड़ोस के दोस्तों को भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल सके, खासकर नए स्टूडेंट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।